हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश आदि अनादि काल से जहां देवी देवताओं की लीला स्थली रहा, तो वहीं ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों की तपस्थली भी रहा है। युगों युगों से हिमाचल की हिम आच्छादित गिरि कंदराएं साधु संतों को तपस्या के लिए लुभाती रहीं और बुलाती रही हैं। ये परंपरा आदिकाल से अब तक अनवरत चलती आ रही है। आज भी साधना पथ पर अग्रसर होने वाले तपस्वियों की तपस्या हिमालय की कंदराओं में ही पूर्णता को प्राप्त करती है। तपस्वियों ने जिन जिन स्थानों पर तपस्या की है, उन स्थानों पर तपस्वियों तपस्या के प्रतीक तीर्थों, धामों और मंदिरों के रूप में अब भी विद्यमान है। ऐसा ही एक मंदिर है शिमला का संकट मोचन मंदिर। भक्तों, संकट मोचन मंदिर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित एक सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय मंदिर है। समुद्र तल से 1975 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रमुख तीर्थ स्थलों और पर्यटन केंद्रों में से एक है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय प्रसिद्ध संत बाबा नीब करोरी जी महाराज को जाता है। बाबा नीब करोरी द्वारा की गई एक पहल का सुखद परिणाम है यह संकट मोचन मंदिर। भक्तों, संकट मोचन मंदिर जाखू मंदिर के बाद शिमला में मौजूद पर्यटकों का सबसे पसंदीदा व आध्यात्मिक स्थल है। यह मंदिर जाखू मंदिर से 13 किलोमीटर दूर कालका शिमला राजमार्ग और शिमला टाउन के बीच तारा देवी मंदिर के पास स्थित है। इस मंदिर के आसपास हिमालय की शक्तिशाली पर्वतमालाएं, हरे भरे पेड़ और सम्मोहित कर देने वाले मनोरम दृश्य इस मंदिर को अनुपम तथा अप्रतिम सौंदर्य प्रदान करते हैं। यहाँ का शांत वातावरण भक्तों और पर्यटन प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। भक्तों, संकट मोचन शिमला का अत्यंत लोकप्रिय व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की जगह इतनी शांत और सुंदर है कि यहाँ पहुंचते ही आपके सारे कष्ट, सारे संकट और सारी परेशानियां अपने आप ही दूर होने लगती है। भक्तों, संकट मोचन मंदिर बाबा नीब करोरी जी महाराज द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि संत नीब करोरी बाबा, जिन्हें नीम करौली बाबा के नाम से भी जाना जाता है और जिनका मशहूर कैंची धाम आश्रम नैनीताल के पास है, तारा देवी नाम की इस पहाड़ी पर आकर एक कुटिया में 10-12 दिन तक रहे। इस जगह पर योग ध्यान करते हुए उन्हें प्रेरणा हुई कि यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर बने। बाबा ने अपनी इच्छा अपने अनुयायियों को बताई। भक्तों, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन उपराज्यपाल राजा बजरंग बहादुर सिंह बाबा नीब करोरी जी के परम भक्तों में शामिल थे। उन्होंने भगवान सहाय और अन्य भक्तों के साथ मिलकर वर्ष 1962 में मंदिर का निर्माण शुरू कर 21 जून 1966 मंगलवार को इस मंदिर का उद्घाटन व प्राण प्रतिष्ठा कर अपने गुरु को सच्ची गुरु दक्षिणा दी। भक्तों, संकट मोचन मंदिर परिसर में हनुमान जी महाराज अकेले कैसे रहते, सो कालांतर इस लोकप्रिय श्री राम दरबार अर्थात श्री राम सीता लक्ष्मण की झांकी मूर्तियां प्रतिष्ठित की गईं।
भगवान हनुमान के साथ साथ प्रभु श्री राम भगवान, शिव, नवग्रह और दक्षिण भारतीय शैली में विघ्नेश्वर गणेश के अलावा बाबा नीब करौरी महाराज की जीवंत मूर्ति स्थापित है। ये सभी मूर्तियां यात्रियों और पर्यटकों के अंदर श्रद्धा और भक्ति का भाव संचारित करती है। भक्तों, संकट मोचन मंदिर परिसर में एक 3 मंजिला इमारत है, जिसका एक भाग लंगर और प्रसाद हॉल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इमारत के बाकी हिस्सों का प्रयोग मैरिज हॉल के रूप में दिया जाता है, जो बहुत ही मामूली शुल्क पर गरीबों और असहाय लोगों को शादी ब्याह के लिए दिया जाता है। भक्तों, संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, अतः यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा इस मंदिर में रामनवमी, हनुमान जयंती और दशहरा आदि महत्वपूर्ण त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों पर इस मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में अप्रत्याशित जन सैलाब देखने को मिलता है। भक्तों, संकट मोचन मंदिर में पूजा व आरती का समय बदलते हुए मौसम पर निर्धारित है। जहां गर्मी के दिनों में सुबह की पूजा 6:30 तक और शाम की पूजा 8 बजे, तो वहीं सर्दी के दिनों में सुबह की पूजा 7 बजे तथा शाम की पूजा 6:30 तक होती है। इस मंदिर में भोग का समय दोपहर 12 बजे और अपराह्न 3 बजे है। इसीलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शन करने जाएं, तो समय सीमा का ध्यान रखें। भक्तों, संकट मोचन मंदिर में दर्शनार्थियों और पर्यटकों को मंदिर में प्रवेश करने अथवा दर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। बंधुओं, शिमला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, जो अपने पर्यटक की हर जरूरत का ख्याल रखता है। भक्तों, संकट मोचन मंदिर शिमला की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच गर्मी के महीनों में 20 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान रहता है। जुलाई के दौरान और उसके बाद भारी बारिश के कारण यात्रा करना असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सितंबर से लेकर जनवरी तक सर्दियों के महीने में सुखद और शांत होते हैं। इस मौसम में कभी कभी बर्फ की बौछारों के साथ काफी ठंड भी हो सकती है। शिमला का शानदार मौसम ही इसे एक शानदार पर्यटन स्थल बनाता है। भक्तों, अगर आप संकट मोचन मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो कुल्लू में हाटू मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक रखते हैं, तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट नग्गर, जगतसुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, संकट मोचन मंदिर के पास हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार हर साल संकट मोचन पर्वत पर पर्वतारोहण कार्यक्रम का आयोजन करती है, ताकि इस पर्वत का और विकास हो सके तथा इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल सके। भक्तों, अगर आप शिमला स्थित संकट मोचन मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि संकट मोचन मंदिर शिमला का ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसीलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं।
अगर आप संकट मोचन मंदिर के लिए यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में शिमला का जब्बार हट्टी हवाई अड्डा है। आप हवाई अड्डे से मंदिर की यात्रा टैक्सी या राज्य परिवहन की बसों से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से संकट मोचन मंदिर या शिमला की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि शिमला ही निकटतम रेलवे स्टेशन है। संकट मोचन मंदिर मुख्य शिमला रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप संकट मोचन मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं तो दिल्ली, धर्मशाला, लेह और चंडीगढ़ से शिमला के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप बस से सफर नहीं करना चाहते तो आप शिमला की यात्रा निजी वाहन अथवा टैक्सी द्वारा भी कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी संकट मोचन मंदिर पहुंचकर पवन सुत हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।